हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, राइट। मैंने कल ये वीडियो पोस्ट किया था, लेकिन इसमें साउंड का थोड़ा सा साउंड नहीं आ रहा था। तो इसी कारण मैं आज फिर इसको दोबारा आप लोगों को रिपीट कर रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है? टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली, ठीक है। If both the pipes are open together, then how much time it will take to fill the tank? बोल रहे हैं, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन ना बेसिकली हम लोग का टाइम इन वर्क में भी पूछा जाता है। तो टाइम इन वर्क में ये क्वेश्चन किस तरीका से पूछेगा बोलने से सेम है, ठीक है। टाइम इन वर्क में आपको पूछेगा ए कैन कंप्लीट जॉब या तो फिर वर्क इन 20 days एंड बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 30 days। if if they work together, then how much time it will take to complete the work बोल के पूछेगा टाइम इन वर्क का क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन ये आपका पाइप एंड सिस्टम दे रखा है, सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तो किस तरीका से करना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, जो आने वाला जो एग्जाम है आपको देखेगा इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है। तो आने से क्या करना है, ए इंटू बी कर देना, ये ट्रिक्स है, ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक्स है। और ए प्लस बी कर देना है, ठीक है। सो ए क्या है, 20 है, इंटू बी क्या है, 30 है, अपॉन, तो ये क्या बनेगा, 20 + 30 बनेगा, राइट। सो ये बन जाएगा आपका 30 × 20 कितना होता है, चलो अभी नहीं करेगा, ठीक है, ऐसे कर दो। सो 20 + 30 कितना होता है, 50, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट, अभी 5 कितना बार 20 होता है, 5 × 4 = 20, तो 4 × 3 कितना होता है, 4 × 3 = 12, सो 12 मिनट लगेगा, ठीक है। 12 मिनट अगर टाइम इन वर्क में होता तो 12 days, ठीक है। सो आपका ऑप्शन टू, ठीक है, दैट इज 12 मिनट, राइट। सो अभी बढ़ेंगे आगे, आगे का क्वेश्चन इसमें भी सेम है, लेकिन थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन करने का स्टाइल सेम है। आप लोग देखो, टू पाइप्स पी एंड क्यू together can fill a cistern in 20 minutes and P alone can in 30 minutes. Then Q alone can fill the cistern in, मतलब दो पाइप था, ठीक है, दो पाइप था, P और Q, P और Q दोनों मिलके अगर काम करेगा तो 20 मिनट में खत्म करेगा वो काम को। लेकिन P अकेला वो काम को करेगा तो P को लगेगा 30 मिनट। और आपको निकालना है क्यू अकेला वो काम को करेगा तो कितना टाइम लगेगा, बोल रहे हैं, ठीक है। सो इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीका से करेंगे, आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हम सिखाएंगे, ठीक है। ओके। तो सबसे पहले क्या होता है, आपका टोटल वर्क निकालना होता है, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, हम लोग एलसीएम करेंगे। एलसीएम ऑफ 20 और 30 का एलसीएम कितना होता है, 0 0 का 6, मतलब 60 होगा 20 और 30 का एलसीएम, ठीक है। 20 और 30 का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। आई होप एलसीएम करना तो आता होगा, राइट। तो अभी क्या करना है, दो पाइप था तो दो पाइप को ऐसा बनाना है। ये हो गया पी और क्यू, पी और क्यू को करने में कितना टाइम लगता था, 20 मिनट लगता था। और क्यू अकेला को करने में, ओ सॉरी नॉट क्यू, पी, पी अकेला को करने में कितना टाइम लगता था, 30 मिनट लगता था। मैंने जैसा बनाया है उसी तरीका से आप लोग बनाना है, ठीक है। सो अभी इसका इफिशियंसी निकालेगा। इफिशियंसी का मतलब होता है काम करने का कैपेसिटी, क्षमता, ठीक है, काम करने का कैपेसिटी कितना है दोनों का पास। अभी देखो 30 कितना बस 60 होता है, 30 2 × 60, जो ये निकल के आता है, राइट। सो इसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी, जो ये निकल के टू निकल के आया, राइट, 30 2 × 60, ठीक है, ये टोटल वर्क। सो ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इफिशियंसी, काम करने का क्षमता। अब इसमें भी निकालेगा, देखो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज भी कुछ क्वेश्चन लेके आया है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें, अभी देखो 20 कितना बार 60 होता है, 23 × 60। तो ये पी और क्यू का इफिशियंसी, दोनों का इफिशियंसी 3 आया, और पी अकेला का 2 आया, ठीक है। तो हम लोग क्यू का अकेला कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। तो हम लोग चलो इफिशियंसी करेगा, पी और क्यू का दोनों का इफिशियंसी कितना आया, 3 आया,
और पी का अकेला इफिशियंसी काम करने का क्षमता कितना है, 2 है। सो क्यू का कितना हो जाएगा अकेला, देखो 2 इस तरफ जाएगा तो 2 की बन जाएगा आपका माइनस। ठीक है, सो क्यू का आ गया, अकेला का काम करने का क्षमता कितना है, 1 है। ठीक है, तो टोटल काम क्यू को करने में कितना टाइम लगेगा बोलने से, क्यू का कैपेसिटी 1 है, वो 1 मिनट में एक ही काम कर सकता है। तो टोटल काम कितना था, 60 था, तो 60 को करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो डिवाइड करो, 160 जर 60, राइट। सो क्यू अकेला को कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज 60 मिनट। ठीक है, आई होप समझ पा रहा होगा, राइट। अगर समझ पा रहा है तो प्लीज कमेंट भी कर दीजिए कभी कभी, ठीक है। और भी हमको बूस्ट मिलेगा, और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग को लेके आएगा। और फॉलो भी कर दीजिए, ठीक है। जो कोई भी नया देख रहा है तो प्लीज फॉलो करिए वीडियो को। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज 6√6 सेंटीमीटर। ठीक है, द एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, तो भाई लगाओ ना, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर, लेकिन कितना है वो पता नहीं है हम लोग को, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है। ओके, सो लेकिन डायगोनल दे रखा है इतना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। सो यू कैन से साइड स्क्वायर भी बोल सकता है। साइड इंटू साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड क्या होता है, साइड स्क्वायर। सो यू कैन से साइड स्क्वायर। लेकिन हम लोग को साइड तो पता होना चाहिए ना, साइड कितना है। तो हम लोग ये डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल से हम लोग साइड फाइंड करेंगे। सो कैसे फाइंड करेंगे, देखो अभी ध्यान से। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a√2। ठीक है, सो डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी गिवन कितना है, 6√2 है। इक्वल टू, ए का मतलब होता है साइड, ए का मतलब क्या है, साइड है। तो हम लोग को साइड निकालना है इसमें। तो a√2 बन जाएगा, तो ए निकालना है हम लोग को, तो √2 को इस तरफ भेजेगा, देखो ए का साथ मल्टीप्लाई में है तो इस तरफ आएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, डिवाइड बनेगा, ओके, समझ में आया आपका, क्या बनेगा, डिवाइड बनेगा। तो अभी क्या करना है, रुको, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ना, थोड़ा सा रुको, हाँ। ओके, ये 2 नहीं है, ये 6 है। सॉरी गाइस, ये 2 नहीं है, ये क्या है, देखो डायगोनल 6√6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 6√6 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 6√6 होगा, ऐसा। सो 2 इस तरफ आएगा, 2 डिवाइड हो जाएगा, ऐसा। तो ए आ गया, ए का मतलब क्या है, साइड निकल गया, कितना साइड है, 6√6 डिवाइड बाई √2। तो साइड में अभी लगाएंगे, साइड स्क्वायर, राइट। तो साइड स्क्वायर होता है क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो साइड स्क्वायर लगाओ भाई, साइड स्क्वायर, साइड कितना आया, एरिया ऑफ स्क्वायर, इसको मिटा के करेगा। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर, राइट, तो साइड स्क्वायर, तो साइड कितना है, देखो 6√6 अपॉन √2 का स्क्वायर कर दो। अभी ये 6 का स्क्वायर तो कितना होगा, 36 होगा। इंटू ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर काट जाएगा तो 6 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर जो काट जाएगा 6 बचेगा। अभी ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर फिर से काटेगा तो 2 बचेगा। तो 2 से इसको 3 टाइम कटेगा। सो करो अभी, ये बनेगा 18 का 8, 1 रिमाइंडर 9 10। तो आपका कितना बनेगा, एरिया कितना होगा, 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर 80 एंड 18 सेंटीमीटर। तो हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ रोम्बस। सो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2। डी का मतलब होता है डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, क्योंकि रोम्बस ऐसा होता है। तो ये डायगोनल 1 हो गया, इसको डायगोनल 2 पकड़ेंगे। ठीक है, सो हाफ इंटू डायगोनल 1 80 को पकड़ो, चलो, इंटू 80, इंटू डायगोनल 2 18 को पकड़ेगा तो 18। सो 2 से इसको कटेगा, 2 9 जर 18। सो क्या बचा अभी, 80 इंटू 9, सो 9 8 जर कितना होता है, 72, और एक जीरो है तो जीरो लगाओ।
तो ये बनेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया निकाला है ना तो स्क्वायर आएगा, ठीक है। सो आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले क्या करेंगे, ये और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। पॉइंट हटाएगा तो क्या बनेगा, 1 × 1 बनेगा। पॉइंट को हटा के मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब भी पॉइंट वाला मल्टीप्लाई होता है ना, सो पॉइंट को रिमूव करके मल्टीप्लाई करो। 1 × 1 कितना होता है, 1। तो 1 को लिखो, उसका बाद पॉइंट को काउंट करो, पॉइंट का बाद कितना नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, पॉइंट का बाद एक नंबर है और यहाँ पे पॉइंट का बाद दो नंबर है। टोटल कितना हो गया, पॉइंट का बाद 3 नंबर, दोनों मिलाने से टोटल 3 नंबर होगा पॉइंट का बाद। तो पॉइंट पीछे से आगे का तरफ लेना है, ठीक है। 1 2 3, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यहाँ से ना पॉइंट यहाँ 3 नंबर जाम करना है, क्योंकि पॉइंट का बाद 3 नंबर है, राइट। सो 3 नंबर जाम करो तो क्या बनेगा आपका आंसर, 0.001 बनेगा। अभी क्या करना है, अभी देखो अभी क्या करना है, ये तो मैंने लिख दिया। अभी क्या करना है, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना है, किसका साथ, अभी इसका साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 0.001 का साथ, ओके। ये दोनों मल्टीप्लाई करके आंसर कितना आया, इतना मिला हमको। उसका बाद इसका साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलो, दोनों में पॉइंट हटाएगा तो 1 होगा, ये भी 1 ये भी 1, 1 1 जब क्या होता है, 1। तो अभी पॉइंट काउंट करो, ठीक है, पॉइंट काउंट करो। पॉइंट का बाद इसमें 1 2 3 है, इसमें भी 3 है, टोटल कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। 3 3 3 3 6 बन जाएगा, राइट। तो 6 नंबर को छोड़ के पॉइंट डालो, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा आपका। तो अभी किसका साथ, इसका साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अभी किसका साथ मल्टीप्लाई करना है, फाइनली फाइनल किसका साथ मल्टीप्लाई करना है, ये अभी मल्टीप्लाई करना है किसका साथ, ये 10 का पावर 7। 10 का पावर 7 मतलब इसमें 7 to 0 लगा दो। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और एक 0। 10 का पावर ना 7 का मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 0। तो अभी चलो फिर पॉइंट हटाओ और मल्टीप्लाई करो। ये पॉइंट हटाएगा तो 1 है, इसका में तो पॉइंट है ही नहीं, इसमें पॉइंट है क्या, नहीं है। तो ऐसा ही हो जाएगा 7, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो सेम नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा आ जाएगा। तो अभी पॉइंट काउंट करो फिर से। देखो पॉइंट का बाद यहाँ पे कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6। तो पीछे से 6 नंबर बाद पॉइंट डालना है आगे। 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट कहाँ आएगा, इधर आएगा। इट मीन्स आपका 10 बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज मेरा पेज को फॉलो करे, लाइक करे, और और भी आगे बढ़ाइए, ठीक है। सो चलो मिलते हैं। हो सके तो प्लीज शेयर भी कर देना, ताकि हमको भी मदद होगा और आप लोग को भी मदद होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।